चतुर्श्लोकी भागवत का लेखन प्रारंभ कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज के लिए लाने की तैयारियों में नारद जी महाराज ने यह सारा कुछ कहा। व्यास जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत को लिखने के लिए पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जाकर के गंगा के तट पर बैठे हैं और गंगा के तट पर बैठकर श्री गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जैसे ही गणेश जी का आवाहन किया, महाराज गणपति गजानन प्रकट हो गए। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय हो। गणेश जी ने कहा, कहे महाराज हमको क्या आदेश है? बोले महाराज आप हमारी सहायता कीजिए। कहो। यह चतुर्श्लोकी भागवत का लेखन करना है। मैं वाचन करूंगा, आपको लेखन करना है। बोले ठीक है। गणेश जी महाराज लिखने के लिए बैठे हैं। वहीं बद्रीनाथ में एक तरफ व्यास गुफा है और उसके थोड़े से ऊपर जाओगे तो गणेश गुफा है। गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू किया, व्यास जी ने बोलना शुरू किया। जैसे ही बोलते हैं गणेश जी लिखते हैं, लेकिन इसके बीच में वहीं से निकल रही है सरस्वती नदी। बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, बहुत तीव्र गति से बहाव लेकर आती है, झरझर झरझर कर करके बह रही है। जैसे ही व्यास जी महाराज श्लोक का वाचन करते ही गणेश जी के सुनने से पूर्व उस सरस्वती की नदी के तीव्र स्वर में वह श्लोक का कुछ न कुछ अलग हो जाता। जो सुनते हैं वो कुछ और है, जो बोल रहे हैं वो कुछ और है। गणेश जी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं नहीं लिख पाऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर मैं लिखूंगा तो पहले सरस्वती को आपको रोकना होगा। इनके स्वर के कारण से मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो क्या करें? बोले इनकी गति को रोकिए। व्यास जी महाराज ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के उसी वक्त सरस्वती नदी को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम यहीं से अदृश्य हो जाओ। आप जाओगे कभी बद्रीनाथ, जो गया होगा उसने देखा होगा। बद्रीनाथ में बिल्कुल व्यास जी की गुफा के जस्ट सामने से सरस्वती नदी वहां तक बहुत तीव्र गति से आई है, लेकिन वहीं आश्रम से पता नहीं कहां चली गई, एकदम लुप्त हो गई। अलकनंदा में जाकर के समा गई है। केवल मालूम यही चलता कि त्रिवेणी में संगम होता है, वहीं से अदृश्य होकर त्रिवेणी में जाकर के दिखाई दी है। सरस्वती नदी का अदृश्य हो जाने के बाद गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू किया और वेद व्यास जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। 4 श्लोकों को लिखते 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 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिया। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक हुए और नाम भागवत महापुराण पड़ गया। बोल भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही चतुर्श्लोकी भागवत का लेखन किया, महापुराण तैयार किया। अब पुराण तो तैयार हो गया, लेकिन इसका अधिकारी कौन होगा? भाई खाने की वस्तु घर में रखी हो, मेवा मिष्ठान को बनाना सरल है, लेकिन खाने वाला भी तो होना चाहिए जो पचा सके। अब किसी को पचता ना हो, उसको खूब मेवा खिला दे तो क्या भला वो पचा पाएगा? ठीक है, आज व्यास जी महाराज के मन में भी यह बात आ गई कि मैंने तैयार सब कर लिया है, लेकिन अब इनको इस ग्रंथ को पान करने वाला कोई होना चाहिए। तभी नारद जी ने अपना एक युक्ति लगाई है और नारद जी महाराज चल पड़े हैं वहां जहां भगवान शिव आराधना करने के लिए कैलाश पर बैठे हैं। यहाँ व्यास जी महाराज की पत्नी ने व्यास जी से कहा, महाराज जानते हो बहुत सालें निकल गई, अभी हमारी कोई संतान नहीं भई, कछु ऐसा उपाय तो करो कि जिससे हमारी संतान हो जाए। व्यास जी बोले चिंता ना करो, समय आएगा सब हो जाएगा, समय पर आते ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे इस बात को कहा, श्री नारद जी महाराज पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती पूजन की थाली लेके भगवान शिव की पूजन करने को जा रही है
और जैसे ही पूजन करने को चली जा रही थी कि जाकर के नारद जी ने जो देखा, माता को प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। कहाँ जा रही हैं? बोले बस भगवान शिव की पूजन करने। अरे नारद तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ रहे आजकल, आते जाते नहीं हो। नारद जी बोले भैया क्षमा करना, क्या करें आजकल देख लिया मैंने चारों तरफ सब झूठे झूठ बोलने वाले हैं, हर जगह कपट हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। माता पार्वती बोली नारद ये तो सही बात नहीं है, हमारे प्राणनाथ हमारे स्वामी कभी हमसे कोई बात नहीं छिपाते, और जब कोई बात नहीं छिपाते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई कपट वाली बात है ही नहीं, तो हमारे यहाँ क्यों आना जाना बंद कर दिया। नारद जी बोले देख माता जी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कोई बात ना छिपती हो। बोले सच कह रहा हूं। अच्छा भैया एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जो भगवान भोले बाबा के गले में बड़े बड़े मुंड पड़े हैं, वो मुंडों की माला किसकी है? जैसे ही पूछा कि वो मुंडों की माला किसकी, तो माता पार्वती के हाथ से थाल छूट गया। नारद जानकारी मुझे सब कुछ है, पता मुझे सब है, लेकिन ये मुंड किसके हैं इसकी जानकारी भगवान भोले बाबा ने मुझे नहीं दी। नारद बोले हमारा काम तो हो गया, अब आप जाने आपका काम जाने, हम तो चले माता प्रणाम। दाल में काला किया, नारद जी ने आग लगाया, चल दिया। अब तो माता को क्रोध आ गया, मैं इतना सब कुछ मानती हूँ, विश्वास करती हूँ, और हमारे प्राणनाथ हमारे भोलेनाथ ने हमसे इतनी बड़ी बात छिपा रखी है, ये ठीक नहीं है। मैया को गुस्सा आया तो मैया ने क्रोध में आकर के तत्काल अपने मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया है, क्रोध में काली बन करके बैठ गई हैं। भगवान शिव लौट के आ रहे थे, नारद ने देखा, प्रणाम कर लिया। बाबा जी प्रणाम, नेक जल्दी पधारियो, मैया ने याद किया है। भगवान भोले बाबा समझ गए नारद कुछ न कुछ दाल में काला कराया है, तभी तो कह रहा है कि जल्दी पधारियो। और जैसे ही भगवान शिव पहुंचे हैं, माता पार्वती क्रोध में बैठी हैं, मनाया है पर नहीं मानी। हमसे बात मत करो, हम तुम जैसे कालू कलूटे से बात नहीं करते। काला काला नाग धारण करने वाले, काले कलूटे जटाजूट बांधने वाले, मैं तुम जैसे से कोई बात नहीं करना चाहती। भगवान भोले बाबा बोले ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि इतनी नाराज हो गए? बताओ बताओ क्या बात हो गई? मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और जब बात करने को मना किया, या तो पत्नी से बात पूछनी हो तो प्यार से पूछ लो, बता दे तो ठीक, ना बताए तो जिस चीज से नाराज हो उसी बात को फिर बार बार करो तो पकड़ी देती है कि जो भरे हैं बीच सब निकाल ली। सोई भोले भोले बाबा बोले चलो ठीक है, गुस्सा रहना ही है तो बनी रहो, या तो बता दो, नहीं बताना तो बैठी रहो, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ चले, सुनो तो सही, जाने की बात क्या करते हो तुम? इतना बड़ा कपट तुमने हमसे किया, अपने गले में इतने बड़े बड़े मुंडों की माला को पहना, और आज तक तुमने हमसे ये नहीं बताया कि मुंड किसके हैं। बोले बाबा बोले सब मुंडों की बात है, इसलिए मुंड गर्म है, बस इतनी सी बात। अरे देवी कभी हंस के पूछ लिया होता कि मुंड किसके हैं, मैं तुमको बता देता। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं की क्या जरूरत थी। चलो चलो जो हो गया सो हो गया, अब आप ये बताइए मुंड है किसके? देवी मैं बताऊंगा तो तुम सुन नहीं पाओगे, फिर भी बताइए ना। जब पूछा कि बताइए तो भगवान भोले बाबा बोले अगर मैं बता दूंगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। अरे नहीं बताएं तो सुनो देवी, ये मुंड किसी और के नहीं है, जितने मुंडों की माला मैंने गले में धारण कर रखी है, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। जब ये कहा कि मुंड हमारे हैं, अब तो और गुस्सा हो गई। तुम काले नहीं कपटी भी हो, ऐसी कौन बूटी तुमने पी रखी है कि तुम अमर बने बैठे हो, और मैं बार बार मरती रहती जीती रहती। मुझे भी वही बूटी पीना है, मुझे भी वही बूटी पीना है। बार बार बूटी पीने की जिद करने लगी, और जैसे ही बूटी को पीने की जिद करी, भगवान भोले बाबा ने कहा हमने तो अमर कथा का पान किया है, बोले हमको भी अमर कथा का पान करना है। और भगवान भोलेनाथ से जिद करते हुए माता पार्वती अमर कथा सुनने को तैयार हो रही हैं।
जैसे अमर कथा सुनने को तैयार हुए हैं, भगवान शिव अपने साथ अमरनाथ पर्वत पर पार्वती को लेकर के पहुंचे। जाकर के डमरू का निनाद किया और जैसे ही डमरू को बजाया, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वहां थे सब भाग खड़े हुए। एक पक्षणी थी, नाम था तोती। वह तोती गर्भवती थी, भागने लगी। भागते भागते प्रसव पीड़ा के वेग से उसके गर्भ से एक अंडा निकला, आकर के जमीन पर गिरा तो वो फूट गया। जैसे अंडा